तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं आपकी गुरविंदर। उम्मीद करती हूँ बच्चे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल मेरा एक्सरे हुआ था और अमन को कैनूला लगा है। उसको बुखार था बहुत तेज़ कल, और फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ था उसको, अमन को परसों। और कल 2 दिन मेडिसिन लेकर आई है उसकी मेडिसिन। सो कैनूला लगा है। अभी उसको इंजेक्शन लगेंगे सुबह और शाम 2 टाइम, और मेडिसिन अलग से। अभी कोमल अमन सो रही है, तो और कोमल भी अंदर ही है। कोमल भी तैयार हो चुकी है स्कूल के लिए। चलते हैं अंदर, मिलते हैं बच्चों से, बच्चे क्या कर रहे हैं अंदर। कोमल तो रेडी है। गुड मॉर्निंग कोमल। रेडी? कोमल रेडी है पूरे स्कूल के लिए। फिर से ड्यू डालती है कोमल। ओ माय गॉड। कोमल वैन आने वाली है ना। ये अमन अमन भी सो रही है। अमन का कैमरा लगा हुआ है। फ्रेंड्स, आप प्रे कीजिए अमन जल्दी से ठीक हो जाए। जल्दी मेरा बच्चा ठीक हो जाए। मुझे भी जाना है अभी अल्ट्रासाउंड के लिए, और मैं भी अल्ट्रासाउंड के लिए जाऊंगी। आज मेरा अल्ट्रासाउंड है। करवा के आती हूँ। टाइम 7 बज चुकी है। मैं भी से जल्दी से जाकर शॉवर ले लेती हूँ और निकलती हूँ। फिर जल्दी से जाके नंबर लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वेटिंग पे आ रहा था नंबर। और कल मैं गई थी, कल हुआ नहीं। कल कहते हैं डॉक्टर वेटिंग पे है। आज मुझे जाना पड़ेगा, जल्दी निकलना पड़ेगा घर से, और जल्दी जाके वहाँ पर नंबर लगाना पड़ेगा, ताकि मेरा जल्दी से जल्दी नंबर आ जाए और मैं फ्री होकर जल्दी से घर आ जाऊँ। कल भी मुझे टाइम हो गया था काफ़ी, और आज तो जल्दी निकलूँगी और जल्दी आऊँगी घर। चलिए, कोमल भी रेडी है जाने के लिए। अपना बैग उठा रही है। गुनू वैन आ गई शायद आपकी। कोमल कब से वैन आ गई आपकी? तो देखते हैं, कोमल की वैन आ गई। बात चल रही है हवाई ठंडी ठंडी। नहीं, अभी नहीं आई। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है फ्रेंड्स बाहर का, और धूप भी निकल आई है। सुबह सुबह की धूप भी आ गई है बाहर। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। हवाएं भी चल रही है ठंडी ठंडी, मज़ा आ रहा है। ठंडा मौसम रहे है ना फ्रेंड्स। चलिए करते हैं वेट अमन की, कोमल की वैन का। कोमल की वैन नहीं आई। अमन अमन हे भगवान, अब आई है शायद कोमल की वैन। अमन निकल जाता, नहीं अभी भी नहीं आई। अभी कोई गाड़ी आ रही है, और अमन कोमल रेडी है पूरी जाने के लिए। मेरे ना दोनों बच्चों के नाम पता नहीं क्यों मुँह में आ जाते हैं। मैं गलत बोल देती हूँ अमन को कोमल, कोमल को अमन। हे भगवान, दोनों मिक्सअप होता रहता है कि मिक्स बोलती रहती हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे तो दोनों मेरे ही है ना। दोनों बच्चों का नाम आता है माँ के मुँह पे। तो फ्रेंड्स, और हाँ जी कोमल। चीज़ में बच्चा। अच्छा, मुझे बच्चा बोल रहा है, छोटे बच्चे। और आप कौन हो? अम्मा? मेरी अम्मा? चीज़ भाई अम्मा। ओह माय गॉड, ये मेरी अम्मा। आए मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा, आए मेरी अम्मा। नहीं मेरी अम्मा। चलिए फ्रेंड्स, वैन का वेट करते हैं। अभी तक वैन आई नहीं है। कोमल की वैन देखने आई है, और आज कोमल जल्दी रेडी हो गई है। सुबह 5 बजे की उठी हुई है, और मैं 6 बजे जब मेरी आँख खुली और देखा, कोमल रेडी थी, यूनिफॉर्म डाल के रेडी हो चुकी थी कोमल। जब मेरी आँख खुली, मैं कोमल जल्दी रेडी हो गई। अभी तो 6 ही बजे हैं, 6 बजे रेडी भी हो गई यूनिफॉर्म डाल के। बहुत अच्छी बात है। मैडम 5 बजे उठ गई, रेडी हो गई थी। मैं रेडी हो जाती हूँ जल्दी से, है ना कोमल? 5 बजे रेडी हो गई थी तो आज। आज कोमल 5 बजे रेडी हो गई थी। चलिए अच्छी बात है ना, जल्दी उठ गई और जल्दी रेडी हो गई है टाइम से। और कोमल की वैन भी आ चुकी है। वो आ गई है अमन की वैन, कोमल की वैन आ गई है। चलिए आई है। मैं कोमल को छोड़ के आती हूँ बाहर तक, आती हूँ। हाँ चलो, बाय।
अभी लॉक नहीं खोला, कोमल लॉक खोल रही है। आ गई है वैन कोमल की। अंदर आल्टो तो नहीं होना, वो खाली पेट होना, मुझे कुछ खाना नहीं है अभी। आलू कुछ लिए खाने के लिए? बिस्किट बिस्किट रख लेते ना। बाय बाय कोमल, देख तो ले। बाय 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 बाय। चलिए कोमल जा चुकी है और मैं भी फटाफट रेडी हो जाती हूँ, शॉवर लेके नहाती हूँ और फिर निकलती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपसे आके, जल्दी से शॉवर ले लूँ, टेक के फ्रेंड्स, अब फिर आती हूँ। बाय बाय। कोमल को हम बैग से दिखाती हूँ मैं आपको, कोमल जा रही है स्कूल। कोमल बाय। कोमल कोमल बाय। कोमल जा रही है स्कूल। तो वो पूरी कोमल की वैन और ये जा रही है कोमल। ये आ रही है, ये आ रही, ये आ रही। बाइक जा चुकी है। तो चलिए कोमल वो जा रही है वैन में। हेलो, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अंदर, मिलते हैं। मुझे भी डॉक्टर के पास जाना है, फिर मिलती हूँ आपको डॉक्टर के पास। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ, शॉवर ले चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ और रेडी भी हो चुकी हूँ। सो मैं अब जा रही हूँ अपने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। अल्ट्रासाउंड है आज मेरा। सो टाइम हो गया है सुबह 8:45, सुबह के 8:45 हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो चलिए थोड़ी देर तक बस मैं निकल रही हूँ। अमन को उठा दूँ, सो रही है, मैं सो रही है, अमन को उठाती हूँ अभी। सो चलते मिलती हूँ बाहर। फ्रेंड्स मैं निकल चुकी हूँ, ले रही हूँ अभी बैटरी रिक्शा, तो मिलती मैं आपको स्टार्ट जाती हूँ। तो फ्रेंड्स बैटरी रिक्शा ले लिया मैंने, लिया मुझे बैटरी रिक्शा, तो मैं जा रही हूँ, रास्ते में पहुँचती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको स्टार्ट पे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर। बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स बाहर। सो अल्ट्रासाउंड हो गया है मेरा और रिपोर्ट मुझे शाम को 5 बजे मिलेगी और टाइम रिपोर्ट तो शाम को 5 बजे मिलेगी, पर मैं जाऊँगी कल लेके आती हूँ सुबह ना, कल सुबह लेके आती हूँ रिपोर्ट और कल ही फिर डॉक्टर को दिखा भी दूँगी रिपोर्ट। अभी जी कह रहे कल ही ले लेना और सोचा चलो कल ही ले लेती हूँ रिपोर्ट्स, है ना। सो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हूँ मैं और फ़ोन आ गया था कंपनी का। सो बस शूज़ वूज़ उतार लूँ मैं फ्रेंड्स, शूज़ पहन के गई थी आज मैं, तो शूज़ उतार लूँ, चेंज कर लूँ, फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स मैं आपको चेंज करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना चढ़ गया है, बिल्कुल गीली गीली से हो गई हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। सो आती हूँ, बस रिपोर्ट ठीक आए बाबा जी, सब ठीक ठाक हो, है ना। आई सो हेलो फ्रेंड्स, मैं चेंज करके मैं लेट गई थी, थोड़ी देर सो गई थी और कोमल आ चुकी है स्कूल से। सो आवाज़ स्लो कर दूँ यार थोड़ी पहले। सो वही ना, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है फ्रेंड्स, मैं जब लेटती हूँ ना, सोती हूँ, आँख लगती है, फिर आँख खुल जाती है। कोमल आ गई है। हेलो कोमल, हेलो, क्या कर रही है? हैं क्या कर रही थी? कौन सा गाना गा रहा था? छोटे बच्चे, ट्यूशन की तैयारी हो गई? कोमल का ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तो कोमल ने ट्यूशन भी जाना है। गाय भी पहले ट्यूशन जाती है, अब रेगुलर ट्यूशन जाती है। जब से कोमल 9th क्लास में आई है ना, 9th क्लास से आके अब रेगुलर ट्यूशन जाती है। सो जब छुट्टी हो जाए तो वैसे रोज़ ट्यूशन जाती है कोमल। अच्छी बात है, ट्यूशन रोज़ जाना भी चाहिए ना फ्रेंड्स। जाती थी, छुट्टी करती थी, पर अब छुट्टियाँ बहुत करती थी 8th में। रोते थे आप? हाँ, पर ये है कि आगे स्कूल से सो जाया करती थी ये, है ना, कि मेरे को स्कूल से आया, थकावट होती है बच्चों को, बताइए आपको, और वो सो जाना इसने, और ये उठती
फिर ये उड़ती नहीं थी सोकर, सोई रहती थी। फिर कहती थी मम्मा आज दिल नहीं कर रहा ट्यूशन जाने का, आज छुट्टी करवा दो मेरी, आज छुट्टी करवा दो मेरी, सो ना बोलती थी कवल। और वही फ्रेंड्स, आज भी घर क्लीन नहीं किया मैंने, वही आने के बाद, हॉस्पिटल से आने के बाद। हाँ क्लीन तो लगता है, पर वही ना, पर वही क्लीन तो लगता है, पर क्लीन तो करना पड़ता है ना, रोज़ काम ना करो तो होता है कि हाँ भी घर का काम नहीं हुआ। तो मेरे से आज 3 दिन हो गए, मेरे से सही से काम नहीं हो रहा फ्रेंड्स। आपको बताइए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और कोमल गुनू अगर कोई बात कर रहा होता है ना तो शोर नहीं मचाती हैं। मैं जब भी आप ब्लॉग शूट करती हूँ आप हमेशा शोर मचाते हो, आप बोलने नहीं देते मेरे को। तो मैं क्या कह रही थी यार, मेरे को 3 दिन हो गए, मैं कह रही, मैं 3 दिन से घर क्लीन नहीं किया। वही कोमल और अमन और मैं बीमार हैं, कैन्यूला लगा है अमन के हाथों में, वहीं से जाके उसको इंजेक्शन लगेगा। बीमार ना हो अच्छी बात है, बेवकूफ़ कह रही गाइस मैं भी बीमार हूँ। बीमार कोई भी ना हो फ्रेंड्स, है ना। तो उसको वहीं पे कैन्यूला लगेगा। अभी सुबह भी मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी और अमन चली गई थी इंजेक्शन लगवाने के लिए। इंजेक्शन लगवा के अमन चली गई है अपने ऑफिस। उसको बोला भी है कि मैंने अमन तू छुट्टियाँ ले ले, हॉलीडेज़ ले ले, थोड़े दिनों के लिए रेस्ट कर ले घर पे। पर कह रही मम्मा नहीं मैं जाऊँगी। सब मिल जाएगी, सब होगा, अब बस देखती हूँ भी, मिलनी तो चाहिए, बस अमन ठीक ठाक हो जाए जल्दी से ना। माँ के लिए बड़े ही वो टफ होती है वो वहाँ से गुजरना, जहाँ बच्चे बहुत बीमार पड़ जाती है ना, तो माँ के लिए एक एक चीज़, एक एक कदम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, सबको संभालना। मैं भी बीमार हूँ, अमन भी बीमार है, और अमन के पापा भी यहाँ पर नहीं है, वो भी गए हुए अपने काम पर। सो वो भी यहाँ पर है नहीं, सब कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ रहा है, मुझे संभालना पड़ रहा है, सब देखना पड़ रहा है, सारा काम करना पड़ रहा है। अब शाबाश, इतनी बेवकूफ़ लड़की है ना ये। सो वही सब कुछ मैनेज करना ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा वाला कई बार मुझसे मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी मैं भाग दौड़ कर रही हूँ। कभी बैटरी करके जाना, लेके आना। कल रात को भी इंजेक्शन लगवाने गई हूँ मैं अमन को। मैं कहती नहीं अमन चल दिखा के, डॉक्टर को दिखा के आते हैं, रिपोर्ट लेके आते हैं। कल हम रिपोर्ट्स भी लेके आए, तो फिर डॉक्टर ने बताया उसको टाइफाइड है अमन को, तो इंजेक्शन लगेंगे सुबह और शाम 2 टाइम। सो 2 टाइम मैं इंजेक्शन लगवा रही हूँ अमन को। फिर मैं कहा नहीं अमन लापरवाही मत कर बेटे, लगवा ली। वो एडमिट के लिए कह रहे थे कि एडमिट करना पड़ेगा पहले हमें, जो है ना अमन को एडमिट करना पड़ेगा। तो मैं कहा एडमिट होना है, तो कही कि मम्मा मैं एडमिट नहीं हो सकती, मेरा काम है और मेरी जॉब है, मैं एडमिट नहीं हो पाऊँगी। वही ना, फिर एडमिट ना करके अंकल फिर सर कहने लगे डॉक्टर साहब कि अगर एडमिट नहीं होना है तो फिर सुबह शाम के 2 टाइम इंजेक्शन लगेंगे। तो आपको 2 टाइम इंजेक्शन लगवाने के लिए आना पड़ेगा, और रोज़ की मेडिसिन चलेगी। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर जी सर आप कर दीजिए, आप बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अमन उसको टाइफाइड है फ्रेंड्स, तो उसका जो है ना ब्लड में भी इन्फेक्शन आया है, और बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए जल्दी जल्दी से ना। ये चाहती हूँ मैं, खुशी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, और मैं भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँगी तभी तो मैं सब कुछ देख पाऊँगी ना फ्रेंड्स। मैं बीमार पड़ी रहूँगी तो फ्रेंड्स कैसे देख पाऊँगी मैं सबको, है ना। सबको देखना भी है, करना भी, सबका साथ संभालना भी है, पूरा घर देखना, बच्चों को देखना है, सब कुछ मैनेज करना है फ्रेंड्स। सो इसलिए मैनेज करना बहुत कई बार मुश्किल हो जाते हैं मेरे लिए, अकेले के लिए। बस मैं इसलिए कहूँगी फ्रेंड्स सब ठीक हो जाए, है ना। चलिए फ्रेंड्स मैं बैठती हूँ, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर तक फ्रेंड्स, बाय बाय। और हाँ मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी मिलेगी कल, सॉरी आज शाम को। आज ही गई हूँ मैं अल्ट्रासाउंड करवाने, पेट बहुत ज़्यादा फूल गया है मेरा ना, तो उन्होंने चेक किया है। देखो अब रिपोर्ट में क्या आता है। वायरु बस सब ठीक ठाक आए, सब ठीक हो जाए, है ना। इतनी टेंशनें हो जाती है ना फ्रेंड्स, इतनी टेंशन ले ना मैंने अपनी हालत ही ख़राब कर ली है। बहुत ज़्यादा वही टेंशन हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि कोई बात है मैं आपको बताऊंगी, पर मैं आपको नहीं बता पाई हूँ अभी। ब्लॉग्स में काफ़ी ब्लॉग्स निकल गए हैं, मैंने नहीं बताई है वो बात। कोई बात नहीं, वो बस मेरा काम पूरा हो जाए फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या थी वो बात, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी। बस अभी टेंशन हो रही है क्योंकि वो काम हमारा पूरा नहीं हो पा रहा ना, बहुत ज़्यादा हमें दिन रात टेंशन होती है, दिन रात टेंशन होती है। सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए फ्रेंड्स। बस सब ठीक ठाक हो जाए ना, बस मैं यही वाहिगुरू से अरदास करती हूँ बाबा जी सब ठीक ठाक हो जाए, है ना। और जब जल्दी जब ठीक हो जाएगा ना, उस वक्त मैं आपसे अपनी बात शेयर करूँगी फ्रेंड्स कि क्या बात थी और मैं किस बारे में बात कर रही थी आपसे, है ना। सो जल्दी बस ठीक हो जाए सब। आखिर बहुत ज़्यादा वाली मेरी भारी हो रही है, सॉरी।
सो चलिए फ्रेंड्स, रखती हूँ मैं, मिलती हूँ मैं भी आपको थोड़ी देर तक। बाय बाय। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ। माय गॉड, मेरी आई सर की बहुत तेज गली। प्याज कट कर लिया मैंने यहाँ पे, मेरी आँखें जाती है बहुत जोर से। सो चलिए मैं प्याज कट कर लेती हूँ और बना लेती हूँ डिनर। छोले की दाल वाले चावल बना रही हूँ मैं आज। सो चलिए मिलती हूँ, आती हूँ डिनर रेडी करके। तो फ्रेंड्स मैंने चावल रख दिए हैं, डिनर बना दिया है मैंने, और डिनर बनाया आज मैंने छोले की दाल वाले चावल। सो चलिए, और चावल पैक मैंने अपनी फ्रेंड डिम्पल के लिए भी कर दिया, क्योंकि उसका भाई भी एडमिट है। यहाँ पे मैं प्रॉब्लम में और वहाँ पर वो प्रॉब्लम में है। सो मैं अभी जा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और अमन की तबीयत भी ठीक नहीं है। ना जा रही कोई बात नहीं, पर मैं खाना वाना तो थोड़ा बहुत कर सकती हूँ ना, जितना भी मुझसे होगा, थोड़ा बहुत जो भी होगा मैं अपनी तरफ से तो कर सकती हूँ ना फ्रेंड्स। सो जितना हो रहा है मेरे से, मैं कैसे मैं डिनर पूछ लेती हूँ उसको। डिम्पल को आएगी रात को, तो फिर वो भूखी चारी क्या खाएगी रात को, है ना। आएगी बनाएगी, थकी हारी आएगी तो क्या बनाएगी और क्या खाएगी। तो मैं सोचा मैं बना ही रही हूँ रोटी, तो मैं पूछ लेती हूँ डिम्पल को कि डिम्पल रोटी पैक कर दूँ। तो कहती बहन मेरी वहीं रुकेगी रात को, तो वो रुक नहीं रही है, दूसरी दीदी रुक रहे हैं, दूसरी दीदी रुक रही है उनकी बड़ी वाली। सो उसकी जो छोटी बड़ी बहन है वो भी साथ ही वापस आ रही है। सो जो सबसे बड़ी बहन है वो रुक रही है यहाँ पे। सो चलिए मैंने सबके लिए डिनर पैक कर दी, मतलब कर दूँगी सबके लिए। डिनर पैक बन रहा है, फिर पैक करती हूँ, और डिम्पल मुझे बता दी कि तब मैं पैक कर दूँगी। और मैंने राइस रख दिए हैं, छोले की दाल वाले चावल, और वो खिचड़ी बोलती है मेरी फ्रेंड डिम्पल। सो चलिए कोई नहीं, है ना। सो चलिए फ्रेंड मिलती हूँ थोड़ी देर तक। कोमल भी, अमन भी आ जाए जल्दी से। कोमल अंदर बैठी हुई है रूम में, अंदर रूम में बैठी हुई है कोमल, और अमन आने वाली है काम से। उसको लगना भी इंजेक्शन फ्रेंड्स, कैनुलास लगा हुआ है हाथ पे, और सुई वगैरह चुभती है ना, बेचारी को दर्द भी होता है मेरी अमन को ना। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है हम सबके साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स आप दुआ करना कि हम लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। सो चलिए फ्रेंड्स, आ जाए अमन, और उसको इंजेक्शन लगवाने भी जाना है, वो इंजेक्शन लगवा के आएगी। और रात को, हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने सुबह शाम इंजेक्शन बोली ना, कि सुबह और शाम 2 टाइम आना है इंजेक्शन लगवाने के लिए। कैनुलास में इंजेक्शन लगाएंगे डॉक्टर। तो चलिए मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। कह रही मम्मा, आज कॉल आया अमन का, मम्मा मुझे फ़ीवर हो गया फिर से। कह रही दवाई मैं खाती तो ठीक हो जाती हूँ, दवाई अगर छोड़ देती हूँ फिर से मेरा फ़ीवर जो है ना, वो फ़ीवर हो जाता है मुझे। मैं कोई बात नहीं बेटा, आप ठीक हो जाओगे। अभी आपको है ना टाइफाइड हो रहा है, कोई बात नहीं, फ़ीवर चढ़ता है उतरता है, कोई बात नहीं बेटा, जल्दी से आप ठीक हो जाओगे। मैं वो तो वही कह रही हूँ अमन को कि छुट्टियाँ ले ले, थोड़ा घर पे रेस्ट करे। घर पे बैठती तो नहीं है, कहती मम्मा नहीं मेरे को जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे वो सब कट करेंगे, मेरी छुट्टियाँ पूरी होगी। मैं कोई बात नहीं बेटा, कोई बीमार है, कुछ दिक्कत है तो वो छुट्टी तो दे सकती है ना। उनको ये पता है कि हाँ भी चल टाइफाइड हुआ है, कुछ भी बीमारी है किसी को भी, पर छुट्टी देने का तो उनको बनता है। और उनको कि छुट्टी दे दे, घर पे रेस्ट करो। आप ठीक होगे तो काम करोगे ना फ्रेंड्स। जब आप ठीक ही नहीं है तो फिर कैसे काम कर पाओगे, है ना। तो अच्छा था यहाँ पे ना। सो इसलिए मैंने बोला बेटा मेरी बात करवा दी, मैं बात कर लेती हूँ, कोई नहीं छुट्टी दे देंगे, आप घर पे रेस्ट करो। पर अमन से घर पे रेस्ट कहाँ होता है। कह रही मम्मा नहीं मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगी, और जितना, पर ये ज़्यादा काम नहीं करूँगी, हैवी बर्डन वाला काम नहीं करूँगी, हल्का हल्का ही काम कर लूँगी। मैं कहा चल बेटा ज़्यादा काम मत करना, थोड़ा रेस्ट करना, रेस्ट साइड में बैठे रहना, ज़्यादा काम करने की लोड नहीं है। कहती है ठीक है मम्मा। सो बस आने वाली है अमन, फिर मिलवाती हूँ मैं आपको अमन से फ्रेंड्स। बाय बाय। सो हेलो फ्रेंड्स, अमन आ चुकी है इंजेक्शन लगवा के। सो रोटी खा रही है अमन। सो अमन ठीक है, बस कह रही मम्मा आज इतना ही, कह रही अमन कह रही है इंजेक्शन लगाते समय इतना दर्द कर दिया ना भैया ने, और एकदम से इंजेक्शन अंदर डाल दिया, उसमें बहुत दर्द हुआ मुझे। सो बाजू में पेन हो रहा था अमन को। तो अमन ठीक है, रोटी खा रही है अमन, रोटी खा ले, फिर उसके बाद फ्रेंड्स सोने की तैयारी करते हैं। मैंने मेडिसिन खा ली है, और अमन को रोटी खाने के बाद दूंगी मेडिसिन। मेडिसिन लाई है अपनी उन्होंने जी, क्यों ले आती, मेडिसिन तो चाहिए थी ना। हाँ सुबह ले लियो ना। तो चलिए कल मेडिसिन भी लेगी, इंजेक्शन भी लगना है, कल सुबह फिर लगना है। कहीं के लगे थे, हॉस्पिटल के लग गया। हाँ वो तो इंजेक्शन भी है, दवाइयाँ भी है, और वो कोमल नीचे स्टडी कर रही है, काम कर रही है, लिख रही है होमवर्क वगैरह। बहुत थक गई। तो इतना लेट हो जाते हैं, थक जाती है ना, फिर उधर जाना उधर जाना, बहुत से चक्कर लग रहे हैं हमारे, बहुत थकावट होती है फ्रेंड्स।
तो चलिए टाइम भी रात के 12 बज गए हैं और वीडियोस को भी एंड कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो मेरे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और से। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट। बेल आइकन दबाना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, घंटी को दबाना मत भूलना। बाय बाय।